छठा, 8वां और 12वीं राशि को कभी भी अच्छा फल नहीं देते हैं। जबकि एक सात्विक ग्रह है, एक देव जाति के देव प्रवृत्ति के ग्रह हैं और देवता कहे जाते हैं जिनमें देने की क्षमता है, आप विद्या देते हैं। अब आई थी कुंभ राशि। कुंभ बिल्कुल आमने-सामने है, दोनों की मित्रता है, वहाँ पे राहु पहले ही चल रहे हैं और इनसे आपके उद्योग को, आपके काम को, आपकी शिक्षाओं को, आपकी विदेशी यात्राओं को, आपकी विदेशी शिक्षाओं को, वहाँ से मिलने वाली डिग्रियों को बहुत लाभ होगा, उनका बोलबाला होगा, आप ठीक रहेंगे, कुशल रहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे, प्रिय दर्शकों, ज्योतिष प्रणाम के साथ इस वर्ष मई मध्य अर्थात 18 मई से राहु अपनी राशि में परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये मीन राशि से कुंभ राशि में आएंगे जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है और शनि से एकदम एक कदम पीछे होंगे। अभी बृहस्पति चल रहे हैं द्विषभाव राशि में और ये वृष राशि में और शनि चल रहे हैं द्विषभाव राशि मीन में और मीन से ठीक 12वीं पड़ती है कुंभ राशि जिसमें राहु जाएंगे। आज की डेट में राहु और शनि दोनों मीन राशि में है। तो 18 मई से हम ये कार्यक्रम देख रहे हैं और देते हैं आपको। कुंभ राशि स्थिर राशि है, पहले तो ये मानना चाहिए, नक्षत्र बृहस्पति का ही है। बृहस्पति के नक्षत्र का पूर्वा भाद्रपद का चौथा चरण मीन राशि में आता है और तीसरे में जब ये जाएंगे तो वह कुंभ राशि में आता है। अर्थात तीसरा जो चरण है वह बुध के नवांश में आता है जो कि राहु का मित्र है। इसी प्रकार जो केतु है वे भी उसी समय वाइस वर्सा 180 डिग्री पर दोनों रहते हैं आमने सामने, तो केतु भी बदल जाएंगे जो सिंह राशि में आएंगे और सिंह राशि का अर्थ है कि उत्तरा भाद्रपद के उत्तरा फाल्गुनी के दूसरे चरण से पहले चरण में आ जाएंगे जो कि उत्तरा फाल्गुनी का पहला चरण सिंह राशि का अंतिम चरण है और यह बृहस्पति के नवांश में है। तो हम पहले राहु का ट्रांजिट देखते हैं कि राहु का गोचर सब राशियों के लिए क्या करता है। कुंभ में जब राहु होंगे तो मेष राशि से 11 में होते हैं और 11वें होने का अर्थ ये होता है कि जितने भी अशुभ ग्रह हैं ये 3 से 11 में अच्छा प्रभाव देते हैं, तो मेष राशि के लिए बहुत अच्छे, इसमें दो राय नहीं है। तो मेष का मालिक मंगल कर्क में चल रहे हैं जो जून तक जाएंगे क्योंकि वे अभी 2 अप्रैल में उन्होंने चेंज किया है, मिथुन से कर्क में आए हैं, इसलिए माहौल थोड़ा गर्म है पूरे विश्व में। नए युद्ध भी हैं, नई वारदात है, नई बवंडर है, नई उठापटक उपद्रव बहुत है और कई सांप्रदायिक माहौल ठीक नहीं है, शांतिप्रिय नहीं है, मान ली कि अशांति है। जब कुंभ में राहु होंगे तो मंगल पे उनकी कोई दृष्टि नहीं है कर्क में, लेकिन मंगल कर्क से सीधा कुंभ को यानी राहु को देखेंगे। ये एक विस्फोटक स्थिति हो जाती है। तो मेष राशि वालों के लिए अचानक लाभ हो सकता है, कुछ जगह वो परिवर्तन करेंगे क्योंकि मेष चर राशि है और चर राशि में ही चंद्रमा है, उनका स्वामी है, तो इसलिए उनको ज़्यादा आपत्ति या कोई हानि की आवश्यकता नहीं है, ना हानि उनको होगी, बिल्कुल निश्चिंत रहे। इसके बाद में जो वृष राशि है, वृष राशि चूंकि केंद्र में आती है राहु से और वृष राशि से दशम जाते हैं ये, तो वृष राशि वालों के लिए भी अच्छा है, उनकी राजनीति में उठपैठ हो सकती है और प्रशासनिक कार्यों में प्रशासनिक अधिकारियों से उनकी मेल मुलाकात हो सकती है जिससे वो अपना नया काम निकाल सकते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं और कुछ स्थिर कार्य करेंगे। जो अधूरी पुरानी योजनाएं हैं वे पूरी हो जाएंगी उनकी, उनमें गतिशीलता आ जाएगी। घर में कुछ अच्छे उपकरण आएंगे, खरीदे जाएंगे और भूमि भवन का भी उनको लाभ होगा। ये अकस्मात लाभ देना या हानि देना राहु का बाएं हाथ का काम होता है। जो मिथुन राशि है चूंकि वह भी राहु के मित्र है और त्रिकोण में आती है, कुंभ और मिथुन दोनों त्रिकोण में होती हैं, तो ये त्रिकोणात्मक जो संबंध है इनका वो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है कि मिथुन से धन स्थान में मंगल आ रहे हैं तो वे थोड़ा कंजूसी करते हैं धन को संग्रह करने में, लेकिन बुध और राहु ऐसा होने नहीं देंगे। बेशक राहु मंगल से दृष्ट है लेकिन वो जल तत्व की राशि वायु तत्व को देखती है, इसलिए परम शत्रुता वहां रहती है, तो राहु यहाँ पर कमजोर नहीं है, बलवान है।
और वह मिथुन राशि को सीधे प्रभाव में लेते हैं, जो पंचम आती है वहाँ से, अर्थात कुंभ लग्न जो है, कुंभ राशि जो है राहु की, वो मिथुन से नवम स्थान में, तो भाग्य वृद्धि होगी, भाग्य से बहुत सारी चीज़ें उनको मिल जाएँगी और यात्राएँ भी उनकी सुख में होंगी। उनके पेरेंट्स का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं चौथी राशि कर्क की, जिसमें स्वयं मंगल चल रहे हैं और राहु से यह जो राशि है, वह कर्क राशि से राहु अष्टम में है कुंभ में। तो राहु से छठी हो गई, इसलिए कर्क राशि वालों को थोड़ी-सी आपत्ति ननिहाल से, ससुराल से हो सकती है। वहाँ से वहाँ कुछ शुभ सूचना नहीं मिल सकती है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इनकी कुछ मदद वो लोग माँग सकते हैं, तो इन्हें देनी चाहिए मदद और करना भी चाहिए। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे ये किसी गर्म चीज़ से जल सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकते हैं, इसलिए उससे बचना होगा। दुर्घटना हो सकती है, चोट-फाट लग सकती है। आप अंगारक जितनी भी चीज़ें हैं, उनसे थोड़ा-सा बच के रहें, संभल के काम करें। जो इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स में जो लोग काम करते हैं, उनको अपने टाइट कपड़े पहनने चाहिए और थोड़ा ग्लव्स वगैरह पहन करके बिना उसके काम नहीं करेंगे, जब तक दस्ताने आप नहीं पहने या नीचे बेड कंडक्टर ऑफ एनर्जी नहीं लगाएँगे, रबर की या लकड़ी की चप्पलें या जूते नहीं हो आपके पास, तो आप काम नहीं करेंगे। ये खतरनाक पॉइंट है, क्योंकि ये राहु यहाँ पर अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। सिंह राशि 5 में वापस अग्नि तत्व की है और सामने वायु तत्व में राहु बैठे हैं। तो यहाँ जो सप्तम भाव है, वो रोज़ाना की आमदनी का, रोज़ाने के सुख का भाव है। यहाँ पत्नी का सुख और स्वास्थ्य दोनों ठीक रह सकते हैं, दोनों रहिए। व्यापार आपको ऊहापोह की स्थिति में लेके जा सकता है कि कभी-कभी आपको व्यापार कम चलेगा, कभी ज़्यादा चलेगा, लेकिन सोचना नहीं है, व्यापार चलता रहेगा, धन आपका आता रहेगा, वो कहीं नहीं जाता है। क्योंकि सीधी दृष्टि है और वहाँ पर केतु भी स्थिर राशि में है और राहु भी स्थिर राशि में है और इन पे किसी भी ग्रह का प्रभाव एक तरह से हम नहीं मानते, क्योंकि आप ये देखिए कि उस समय 4 दिन पहले 14 तारीख को मिथुन में बृहस्पति चले जाएँगे। मिथुन में जब बृहस्पति जाएँगे तो अपनी मीन राशि से तो वे ठीक है, चतुर्थ जाते हैं। लेकिन क्या है कि कुंभ राशि से उनका संबंध जो होगा वह कुंभ राशि से उनका जो संबंध होगा वो होगा नवम पंचम का। तो इसलिए वह ठीक है कि कुंभ राशि में मिथुन राशि के लिए ठीक है और कर्क राशि के लिए ठीक है, लेकिन सिंह राशि के लिए थोड़ा-सा मैंने बताया कि स्वास्थ्य के लिए, पत्नी के स्वास्थ्य के लिए, व्यापार के लिए बदलना सकता है, आपको बदलना पड़ सकता है। व्यापार एक जगह एक आध योजना धराशायी हो सकती है, नई योजना बनेगी, इसमें दो राय नहीं है और वह बहुत चलेगी। नए लोग मिलेंगे, नए संबंध बनेंगे, सिंह राशि वालों को ये ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए बहुत अच्छी बात। अब आती है कन्या राशि, जो कि वापस पृथ्वी तत्व की राशि है और वायु तत्व की राशि कुंभ राशि से पृथ्वी तत्व का कोई संबंध नहीं है, कोई मित्रता नहीं है। थोड़ा-सा राष्ट्र योग भी हम मान सकते हैं कि वो अ, कन्या राशि से छठी राशि बैठती है कुंभ। दोनों मित्र अवश्य हैं शनि और बुध, लेकिन यहाँ मित्रता का नहीं है। देखिए, ग्रह जब काम करता है, जब अपने दाएँ और बाएँ दोनों तरफ से 2 केंद्र स्थानों में आ जाता है। तो यहाँ कन्या राशि किसी भी केंद्र स्थान में नहीं आती है, इसलिए इनको लाभ होने के चांसेस कम है, संघर्ष बढ़ जाएगा इनका, यात्रा बेकार जाएँगी, इनको यात्राएँ करनी पड़ेंगी, कोई इनको विशेष लाभ होगा नहीं, लेकिन शांतिमय जीवन चलता रहेगा, क्योंकि इनके ठीक सामने और इनसे ठीक दशम में कन्या राशि से बृहस्पति होंगे, इसलिए इनको बैलेंसिंग अवश्य मिल जाएगी, परिवार में थोड़ा अपवाद नहीं होगा, कोई उपद्रव नहीं होगा, शांतिमय वातावरण रहेगा। यात्रा में ज़रूर इनको चौकस रहना चाहिए, यात्रा इनके लिए ठीक नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है और विशेषकर जल यात्राएँ और वायु यात्राएँ, क्योंकि बृहस्पति वायु के भी कारक हैं, हवाई जहाज इनकी अंडर आते हैं, तो उसमें थोड़ा सतर्क इनको रहना पड़ेगा। इनकी संतान विदेश जा सकती है, विद्या प्राप्ति के लिए जा सकती है, वहाँ से अपनी डिग्रीज़ लेकर के आ सकती है, उससे इनको अवश्य लाभ होगा, इसमें हम मतांतर नहीं कर सकते हैं। तुला राशि वास्तव में एक तरह से वो वायु तत्व की राशि है और कुंभ जो है राहु के लिए वो भी वायु तत्व की है, तो दोनों बहनें ये मिल जाती हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, इनके बहुत सारे रुके हुए काम बन जाएँगे, घर बदलना पड़ सकता है, भूमि धन का इनको लाभ होगा, वाहन का इनको लाभ होगा, नए काम बनेंगे, नई योजनाएँ बनेंगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे, ये इनके लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि तुला राशि 12 राशियों के बीच में आती है, सेंटर में आती है और राहु उसे बैलेंस कर देता है, क्योंकि राहु का सर्वप्रिय नक्षत्र जो है स्वाति, वो इसी राशि में आता है, किसी और में नहीं आता है। इसलिए तुला राशि वालों को निश्चिंत रहना चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। पर एक बात अवश्य ध्यान रहे, क्योंकि उनसे तुला राशि से
ठीक 11वें भाव में केतु पे आगे बात करेंगे, केतु आ रहे हैं तो वो भी उनके लिए लाभ दे रहे हैं, वो भी उनका साथ दे रहे हैं, तो इसलिए इनको कोई निश्चिंत रहना चाहिए। हाँ, बृहस्पति जब मीन में इसमें मिथुन में आ जाएँगे तो उससे तुला राशि वालों के लिए थोड़ा संघर्ष होगा कि वहाँ पे मित्रता नहीं है बृहस्पति की, तो वो बात हम बाद में करेंगे। पर आपको ये मान लीजिए कि 80% आपके पक्ष में तुला राशि के राहु रिजल्ट दे रहा है, मतलब दे रहा है। आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल सुख-सुविधाएँ आप भोगेंगे। घर में कुछ अच्छे उपकरण आएँगे, जो घर की सुख-सुविधाओं में चार चाँद लगाएँगे। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि 10th भाव में आती है कुंभ से, अर्थात वृश्चिक से राहु 10th में है, ये मान के चलिए आप। क्योंकि राहु 10th से 9 में आएँगे, राहु 10th से आगे आएँगे, 9 में आएँगे, फिर 8 में आएँगे, ये आएँगे, तो इस तरह से ये कम होते चले जाते हैं। तो आप मानिए कि अभी 10th है, फिर वो आपका कारोबार बढ़ेगा, प्रशासनिक सेवाओं में आप जा सकते हैं, सरकारी लोगों से आपको लाभ हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है। नौकरी पेशे वालों को तरक्की मिल जाएगी, व्यापार आपका वृद्धि कर जाएगा, कुछ धन संचय आप कर लेंगे, भावी पीढ़ी के लिए आप कुछ धन इकट्ठा कर लेंगे, ये आपके लिए सुनिश्चित योग है। क्योंकि जो शिव में अग्नि तत्व की राशि के मित्र में वहाँ से केंद्र में पड़ती है और कुंभ से भी केंद्र में पड़ती है, तो दोनों केंद्रों से जो राशि केंद्र में आ जाती है, वह अपना बल दुगना कर लेती है और ऊपर बढ़ जाती है। इसमें दो रानी वृश्चिक राशियों के लिए बहुत तुला से ज़्यादा अच्छा लाभ वृश्चिक राशि वालों के लिए होगा। उन्हें अपना कारोबार नई कार्य योजनाओं पे काम करना चाहिए। कुछ पुराने जो काम अधूरे हैं उन्हें पूरा कर लेना चाहिए। घर में मांगलिक काम होंगे, घर में परिवार के सदस्यों की संख्या भी बढ़ेगी, इसमें भी दो राय नहीं हो सकते हैं। अब आती है धनु राशि। धनु राशि से राहु और धनु का 3-11 का संबंध बैठता है। एक पराक्रम हो जाता है, एक लाभ हो जाता है। अर्थात आप परिश्रम करेंगे तो वो आपके परिश्रम की जो श्रम बिंदु है उनको लाभ में परिवर्तित कर देगा, आपको लाभ मिलेगा। ये बहुत अच्छा योग है, बहुत सुंदर योग है और इस योग को हमें बनाए रहना चाहिए। एक खास बात ये है कि कर्क राशि वालों को और धनु राशि वालों को आपस में जो तालमेल है बना के रखना चाहिए। अगर इनका व्यापार साझेदारी में चलता है, यदि ये सेवक और स्वामी है तो इनमें आपस में खटास संबंधों में आ जाएगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इसलिए ये बौद्धिक काम है और राहु बुद्धि में कुशाग्रता देते हैं, कुशलता देते हैं, गणित पक्ष ठीक रखते हैं, क्योंकि इनकी कैलकुलेशंस कभी मात नहीं खाती हैं। ये योजनाओं को बनाते हैं और तुरंत बनाते हैं, उन्हें कार्यान्वित भी करते हैं। तो हमें धनु राशि वालों के लिए ठीक रहना चाहिए। आगे मकर राशि आती है। मकर राशि चूँकि कुंभ राशि से दूसरी पड़ती है, यहाँ राशियाँ जो संबंध है वो 2-12 का संबंध हो जाता है। 2-12 का संबंध वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के नियम अच्छा नहीं मानते हैं, इसे दारिद्र्य योग मानते हैं। लेकिन दोनों राशियों का स्वामी चूँकि शनि है, इसलिए आप उस बात को भूल जाइए। हाँ, ये है कि आपका परिश्रम बढ़ जाएगा, धन की आमदनी कम हो जाएगी। धन की आमदनी कम हो जाएगी तो आपको उसको बढ़ाने के लिए अपने व्यय पे, अपने खर्च पे अंकुश लगाना होगा और जब अंकुश लगाएँगे तो जो पैसा आपका व्यर्थ खर्च करने जा रहे थे, वो रुक जाएगा तो आपकी आमदनी में बदल जाएगा। यहाँ भी आपका लाभ है। तो हमें इस तरह से अपने पैसे को अनुशासन में रख करके, स्टोर करके, रख के उसको प्रॉफ़िट में बदलना है, यानी इनकम को प्रॉफ़िट में कन्वर्ट करना है। ये मकर राशि के लिए सबसे अच्छी बात है। कुंभ राशि में तो चल ही रहे हैं और ये स्थिर राशि है, इसलिए आप जो भी काम करेंगे स्थिरता युक्त करेंगे। आपकी जो गलियाँ संकरी हो गई थी कभी व्यापार में, वो चौड़ी हो जाएँगी, आपके रास्ते खुल जाएँगे बहुत सारे। आप चौराहे पे खड़े हैं, आप चारों तरफ भाग सकते हैं। आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं, बहुत सारी योजनाएँ आपके पास हैं। लेकिन अबले कुछ गुप्त शत्रुओं से आपको सतर्क रहना होगा। कभी बाद में आपको पता लगे कि साँप आस्तीन में ही था। इसलिए जो बहुत आपके नियर डियर से उनसे थोड़ा संभल के रहिएगा। शत्रुता घर से पैदा होगी, रिश्तेदारी से पैदा होगी, मित्रता से पैदा होगी, बाहर से नहीं आती है। जिसे आप जानते नहीं हैं वह क्यों शत्रुता करेगा? इसलिए आप ही सुरक्षा कर्मचारी बनिए और अपनी सुरक्षा स्वयं करिए। थोड़ा-सा परखना होगा समाज को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको संदेह की दृष्टि से देखें, लेकिन नहीं, हवा है और हवा कभी भी रुख बदल देती है। वो राहु, हवा
ये कुंभ राशि में चल रहा है, जो वायु तत्व की अंतिम राशि है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, कहीं कहीं ऐसा नहीं हो आपका डिसीजन अंतिम हो जाए और आप फेलियर हो जाएँ। आँख बंद करके विश्वास कर लें, आपके विश्वास में ही घात होगा, कहीं और नहीं होगा। मीन राशि। मीन राशि के धन स्थान में एक तरह से हम ये मानते हैं कि राहु है और दूसरी तरह से मानते हैं विद्वान लोग कि ये खर्च भाव में जा रहे हैं। तो उनका मुख मकर की तरफ है, मीन की तरफ नहीं है। तो मीन को छोड़ के अब ये आ रहे हैं, तो मीन को एक तरह से रेस्ट में रखते हैं। आप आलस में मत आइएगा, मछली तैरती रहती है और तैरते हुए अपनी नींद पूरी करती है, अर्थात आपको हमेशा चरेवेती काम करना होगा। आपका व्यापार चलता रहेगा, घर गृहस्थी चलती रहेगी, अस्पतालों के चक्कर आपको कम लगाने पड़ेंगे। यदि आप चलते रहे तो ठहर जाएँगे, तो रोग आपको घेर लेंगे, आपके कुनबे में से ही विरोधी खड़े हो जाएँगे जो आपको चैन से नहीं रहने। इसलिए मीन राशि वालों को थोड़ी सतर्कता की आवश्यकता है। उनकी जमा पूँजी यहाँ थोड़ी खर्च हो रही है, इसको ध्यान में रखें और कोई बात नहीं है। बाकी तो सब मैंने राशियों का आपको फल बोल दिया है। राहु के लिए ये है कि पहले भी सृष्टि में था लेकिन इसका प्राकट्य अचानक हुआ, अकस्मात हुआ। हम सागर मंथन से अमृत का जब बँटवारा हुआ, उसका हम देखते हैं अमृत कलश का, तो इस तरह ये कभी भी किसी घटना को सुघटना में या दुर्घटना में बदलने में माहिर प्लैनेट है, ये मान लीजिएगा। इसलिए जब घर से बाहर निकले, अपने कारोबार के लिए निकले, तो अपने इष्ट देवता को, अपने परमात्मा को, अपने देवता को प्रणाम करिए और घर से अच्छा कदम जो स्वर आपका चल रहा हो, उससे पहले बाहर निकालिए। आपकी यात्रा मंगलमय होगी, आपका सभी काम ठीक होगा। मेरे यहाँ से मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप खूब फले-फूले, सुरक्षित रहें, चैन से रहें, स्वस्थ रहें। इसके साथ इस वीडियो को पूरा कर रहा हूँ। आप वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल को क्षीरसागर को सब्सक्राइब करें, व्यूज़ कम करें। देखिए, जो मैंने अमावस्या में वहाँ पे वीडियो डाली, उससे व्यूज़ कम आए, क्योंकि आपको बात पची नहीं और मैंने प्रमाण के साथ आपको दिया है। एक बहुत बड़े ज्योतिषी का विवाह अमावस्या में हुआ है। अब तो पोती-पोते वाले हैं। अब आप सोचिए कि मैंने कहा था पूर्णा तिथि है, हम किसी चीज़ को खराब नहीं मान सकते। आजकल कचरे में से बिजली पैदा की जाती है, तो आप थोड़ा-सा अपने निखारिए। समय का ज्योतिष का एकमात्र सिद्धांत है कि ये देश, काल और पात्र पे चलती है और ये तीनों परिवर्तनशील हैं। इति श्री हरिशाण।